हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि आपको कोटि नमन। आपको है भी। ना सर? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी वो कल अपने जो बात हुई थी वो था तो उसी का ही हिस्सा, लेकिन वो कल रवि थी वो कि जी। ये अ, अपने जो ये जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोला जाता है, मानते आ रहे हैं, उनको जानते तो नहीं लेकिन हम तो मानते आ रहे हैं, ये कर्म प्रारब्ध जो होते हैं, तो जिनके अनुसार ये बौद्धिकता में सुख दुख मिलता है, सारी बीमारी उन्हीं के अनुसार मिलता है। तो ये कर्म प्रारब्ध वास्तव में है क्या, जिनके आधार पे पूरा जीवन चलता है? अरे भाई, बहुत सामान्य सी बात है। जी। आप इस धरती पे आए हैं तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, पड़ेगा ना। मतलब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, उसको कर्म शब्द दे दिए। हाँ जी। और प्रारब्ध? प्रारब्ध आपने प्रारब्ध तो ऐसा है, देखिए। मेरे देखे भाई, आपके विचार अपने अलग हो सकते हैं, जी। है ना। उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है आपके विचार से। हम्म, भाई, आप जब काम करने निकलते हो जी। तब आप काम किस ढंग से करते हो, हाँ बिल्कुल, समझ सारा रहा हूँ मैं। सारा खेल वहां है। जी जी जी, वो भी समझ रहा हूँ। तो जब आप अपने पूरा मतलब आप उस काम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दोगे ना, जी जी। तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी। अभी मेरे यही आता है बार बार कि जैसे देखता हूँ मैं कि बहुत से तो जो अर्श पे थे वो फर्श पे आ गए, और जो फर्श पे थे वो देखते ही देखते अर्श पर चले गए। तो ये ज्यादातर ये जो संत वगैरह, मैं भी गया हूँ बहुत जगह, तो ये कहते हैं कि भाई जो भी मिलेगा आपको प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। तो थोड़ा मैं क्या है कि आपकी जो ये स्पष्टवादिता, जो आपका जो सिस्टम जब मैंने देखा बातचीत करने का, तो उस आधार से मैंने वो सर जी से बात करेंगे इस पे। और अभी मैं आपका ही वीडियो देख रहा था, बेटा बेटा जी मैं आत्मा भगवान हूँ, 2 भाग, दूसरा भाग भी देख रहा था, तो मेरे ये दिमाग में ये रील चल रही थी, मतलब ये परंपरा में अच्छा ये मैं बताऊं आपको कि ये जो वीडियो जो आप बना के डालते हो ना, क्या जी जी। इससे बहुत से सुनते, जैसे अभी मान लो मैं जुड़ गया तो मैं ही सुन रहा हूँ, और भी सुनते होंगे। तो ये अमूमन प्रश्न है जो वो मेरा क्लियर होने का मतलब है, जो भी सुन रहे हैं सबका क्लियर है, कर्म प्रारब्ध आपको भी अब हो गया ये ज्ञान, लेकिन पहले आपने भी सुना होगा कि वास्तव में कर्म प्रारब्ध होते हैं। कर्मों के अनुसार शरीर मिला, प्रारब्ध के अनुसार उसको नौकरी मिली, प्रारब्ध के अनुसार उसके बच्चे बच्ची आए, प्रारब्ध के अनुसार ज्ञान मिला। तो ये जो प्रारब्ध का जो ये जो चला आ रहा है, हाँ। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ बहुत दिनों से कि भाई आखिर प्रारब्ध है क्या, और फिर सारा प्रारब्ध अपना ही खराब है क्या, फिर और का तो खराब ही नहीं है। अरे नहीं साहब, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक जी बात बताओ। जैसे आप एक नौकरी कर रहे हो, जी। है ना। हम्म। अब नौकरी में आपकी तनख्वाह 20-25 हजार रुपया जी। है ना। हम्म। और आप यदि ये सोचते हो, यार जी। 25 हजार रुपये तो तनख्वाह दे रहा है, हम्म। तो मैं 25 हजार के लायक काम करूंगा, हम्म। पूरा ऑफिस का बोझ थोड़ी ना उठाऊंगा मैं, हाँ सही है। है ना भाई। हम्म। अब मेरा जो ड्यूटी का समय है उतने समय ड्यूटी करके चला जाऊंगा, हम्म। है ना। हाँ। इस ढंग से आपने अपना एक वजूद निर्माण कर लिया। कर लिया। ठीक है।
हम्म, अब एक आदमी मैं हूं समझो, जी अब उसको 20,000 तनख्वाह है उसकी, जी, आपसे कम है 5,000 मेरी तनख्वाह, समझ रहे हो? ना, और हम दोनों उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जी, समझ रहे हो? हम्म, अब मेरी तनख्वाह भी 5,000 रुपये कम है आपसे, हम्म, मैं आपसे पढ़ा लिखा भी कम हूँ, जी समझ रहे हो? जी जी जी, अब मेरी अपने काम के प्रति मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है जी कि मेरी टेबल पे एक भी कागज नहीं होना चाहिए। जी जी, सुबह जितने भी कागज फाइल आई हम्म, वो मुझे उसको निपटा के ही घर जाना है, ये मेरा सिद्धांत। जी चाहे ऑफिस में रात को मुझे 2 बज जाए, जी, ठीक है ना? हम्म, और मैं वो करता हूँ, हम्म, है ना? जी यदि बॉस बोलेंगे कि भाई विजय अब वो घर चलो, अब समय हो गया है, ऑफिस बंद करना है, हम्म, तो मैं बोलूंगा कि आपको विश्वास नहीं है तो घर चलो, पर मैं चाहता हूं कि मेरी टेबल पे एक भी कागज कल के लिए न बचा रहे। कल का काम आए वो अलग बात, सही है, आज का काम आज ही मैं खत्म करके जाना चाहता हूँ। जी जी और मुझे पता है कि ऑफिस कैसे बंद करना है, उसकी चाबी कहाँ रखना है, कहाँ छोड़ना है। जी जी, और मैं यदि बॉस को बोल देता हूँ कि आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं अपना काम खत्म करके जाना चाहता हूँ। जी भाई आज का काम भी पेंडिंग करके जाऊं, फिर कल और काम आप भेज दोगे, वो भी वो तो धीरे 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 वो काम पेंडिंग होते जाएगा ना। सही है सर, तो मैं आज का काम आज ही खत्म करके जाना चाहता हूँ। आपको जी भरोसा है तो रुकता हूँ, नहीं है तो चलो। फिर आप मुझे जी ये मत बोलना कि इतना काम पेंडिंग क्यों है। जी जी, तो बॉस बोलेगा बैठे रहो भाई, मैं जा रहा हूँ। ये बोलेगा, और क्या बोलेगा? हाँ वो ये यही बोलेगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं है ना उसके पास, नहीं है, क्योंकि मैंने तो सारे जवाब दे दिए ना उसको। भाई ये आप बोल रहे हो चलने के लिए तो मैं चल रहा हूँ, हम्म, पर आज का काम भी पेंडिंग हो गया, कल आप मुझे और काम दोगे और फिर कल बोलोगे कि चलो विजय, तो कल का सही भी है, काम पेंडिंग हो गया। जी जी, इस तरह से महीने भर में आपके साथ आपके हिसाब से चलूंगा तो मेरी टेबल पे काम कितना पेंडिंग हो जाएगा। हाँ और बहुत हो फिर जाएगा, आप एक दिन मुझे अपने ऑफिस अपने चेम्बर में बुलाओगे और मुझसे शिकायत करोगे कि विजय तुम्हारा काम सही नहीं है, जी जी, इतना पेंडिंग काम क्यों है। सही है, तो मैं फिर उस समय जवाब दूंगा ना, मैं तो बोल ही रहा था आपको, आप जिद हाँ कर रहे थे कि चलो। सही है, मैं कहाँ जिद कर रहा था, मैं तो 2 बजे रात को जाने के लिए तैयार था मेरा काम खत्म करके। हम्म, तब वो मुझे कुछ बोल पाएगा? नहीं कुछ भी नहीं बोल सकते, हाँ। तो आपसे आपसे ज्यादा आपकी तनख्वाह भी 25,000 है, मेरी 20,000 है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तब भी मेरे मेरे प्रमोशन होने के चांसेस आपसे ज्यादा रहेंगे। अब प्रारब्ध कौन पैदा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो? नहीं वो तो कर्म के आधार पे आप ही कर रहे हो, भाई नहीं आप नहीं, जैसा ही यहाँ कर्म कर, यहाँ कर्म की बात कहाँ आई यार। नहीं वो आपने करा ना साहब, कर्म ही तो कराओ, मतलब एक ईमानदारी से, अरे भाई वो आप शब्द दे दो, कर्म काम है भाई, मेरा काम है। हाँ मेरा काम काम तो करा, मेरे काम को मुझे अपने अच्छे ढंग से निपटाना है। तरीका कर सकते हैं अपन उसको काम करने का, हाँ।
काम करने का तरीका कर सकते हैं हाँ, उसको कि आपने अच्छे तरीके से काम किया। और जब भी प्रमोशन की बारी आएगी तो पहला नाम मेरा रहेगा कि आपका रहेगा? नहीं, पहले वो आपका ही आएगा। तो क्योंकि इसको तो इसको प्रारब्ध बोलोगे या मेरी मेहनत की वजह से मुझे इनाम मिला है वो बोलोगे? नहीं, वो मेहनत की वजह से मिला है। अब यहाँ भाग्य कहाँ है? हाँ, ये नहीं, यहाँ तो नहीं है ये। नहीं, ये मैं आम बोलचाल में हम भाई प्रारब्ध यानी भाग्य ही तो हुआ। नहीं, अपन या यूं कर सकते हैं कि जो भी हमारी नाकामी होती है हम उसको भाग्य पे डोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो भाई अपनी नाकामियों को जो देखना नहीं चाहता वो हो रहा है परेशान। हाँ, वो नाकामियों को ही मतलब अपन नाकामियों से बचने के लिए या ये शब्द गढ़ लिया होगा। हाँ, तो उसमें किसका दोष है? समाज का ही दोष है जिसने समाज का कहाँ है? समाज का कहाँ है? व्यक्ति का खुद का दोष है। खुद का ये, लेकिन अब जैसे भी मान लो हमारे पूर्वज थे। अरे जैसे भी मान लो हमारे पूर्वज थे, उसको गोली मारो। पूर्वज है क्या आपके साथ अभी? अभी तो नहीं है कुछ भी। तो फिर क्यों याद कर रहे हो अपने पूर्वजों को? आपके साथ अभी क्या है उसमें जियो ना भाई। बेस्ट तो वही है। नहीं, ये जो ऐसे कलेर होते हैं ना सर, जैसे मारो ये प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये, जो हमारे सिर पे रख रखा है, साधना करते हैं। अरे भाई किसने? अरे भाई मेरे मालिक, किसने रखा है ये पहाड़? अरे जहाँ भी रखा है यूं मान के चलो तो रखा तो हमने ही है हमारे ऊपर। तो फिर कौन दोषी है, आपके पूर्वज या आप? लेकिन वो अरे जहाँ जाते हैं उसको और प्रमोट कर देते हैं ना, जैसे भी आपसे मेरी बात हो रही है। अरे भाई प्रमोट वो कर देते हैं, आप तैयार होते हो तब प्रमोट करते हैं ना लेने के लिए। आप तैयार ही नहीं हो तो चिल्लाता रहे, कहाँ प्रमोट कर पाएगा वो? तैयार तो हम तो इसलिए है ना क्योंकि हम तो चली उसी डरे पे रहे हैं ना। हाँ, तो चलते रहो, मेरा विरोध कहाँ है आपसे? हाँ, तो तैयार तो पहले से ही थे ना। हाँ, इसलिए वो तो अभी भी तैयार हो तो उस कड़ी को काटने का काम आप करोगे या आपके पूर्वज करेंगे, जो है ही नहीं धरती पे? हमें ही करना पड़ेगा। तो फिर इतनी इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हो जब एक तरफ समझ भी रहे हो? वो तो नहीं करना पड़ेगा। और एक तरफ ना समझ भी बन रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो समझ ना समझ नहीं पता सर। तो फिर ये तो आप अपने आप को आपका भला कौन कर सकता है? नहीं सर, ऐसा है, मैं तो कुछ नहीं अपने आप में, ये प्रारब्ध का भूत था ना मेरे बहुत दिनों से था। मैं बता भाई प्रारब्ध यानी भाग्य। हाँ, भाग्य। अब मैं जो एक एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें भाग्य का कहाँ रोल है ये तो बताओ। उसमें नहीं है बिल्कुल भी रोल। तो फिर क्यों घूम रहे हो अपने साथ भाग्य को लेके? उसमें तो शुद्ध मेहनत का रोल है। तो हाँ, मजा आ गया सर, मजा आ गया कुल मिला के। क्या बहुत बड़ा पेड़ था ये, क्या ये बहुत बड़ा पेड़ था, इसीलिए तो मेरे को क्या है कि वो आपके साथ 5 मिनट बात करने में इतना अच्छा लगता है कि बहुत बड़ा पेड़ 5 मिनट में समाप्त हो गया। करने का मतलब है ये प्रारब्ध का भूत कर दें, भाग्य का भूत कर दें इसको। तो अच्छा, ये क्या है ये जो छोटे छोटे जो ये कंफ्यूजन है, ये भी रोके रखते हैं ना, समस्या है कहीं ना कहीं कोने में बैठे रहते हैं ये। अरे भाई तो वो समस्या को लेके चल कौन रहा है? नहीं, वो तो चल तो खुद ही रहे हैं। तो फिर तो खुद से देखो, खुद लेके चल रहे हो जी। क्यों लेके चल रहे हो? क्योंकि इलाज नहीं कर रहे हो, इसीलिए लेके चल रहे हो। हाँ, इलाज नहीं है उसका। इलाज नहीं, कैसे? हर चीज का इलाज है यदि करना चाहोगे तो। हाँ, है तो सही, करना नहीं चाह रहे यूं मान के चलो। तो नहीं चाह रहे तो दुखी हो रहे हो, तो उसमें भाग्य को क्यों दोष दे रहे हो? ये भी बात सही है। वो नाकामी छुपाने के लिए हो गया है तो सारा खेल कुल मिला के। हाँ, तो फिर अपने आप को स्वीकार कर लो ना यार कि मैं नाकारा हूँ, बात खत्म हो गई। हाँ, और क्या, ये बात। तो फिर शिकायत भी नहीं करोगे ना?
नहीं, शिकायत क्यों करेंगे? वो अब अरे भाई, जब आपने स्वीकार ही कर लिया कि मैं नाकारा हूँ, तो आप फिर आपके सामने आपके पूर्वज भी नहीं आएंगे और आपके पास भाग्य भी नहीं आएगा ना। हाँ, नहीं आए, दोनों दोनों ही नहीं आए। तो अपने आप को नाकारा बोलो ना भाई। हाँ हाँ, ये फिर नहीं आएंगे। फिर कहाँ आएगा? कोई नहीं आएगा फिर। नाकारा बोलने पे वो नाकारा बन के अपने घर में बैठे रहो और खाना पीना खाते रहो। नकारा बन के बनते ही ये बग जाएंगे, है ना? अरे भाई, आप यदि नाकारा अपने आप को स्वीकार कर लिए ना। जी, कर लिया साहब। तो फिर आपको भगवान की भी क्या जरूरत है? नहीं, भगवान की क्यों नहीं जरूरत है सर? नाकारे को किस चीज की जरूरत भैया? नाकारे को किस चीज की जरूरत? नाकारा मतलब मुफ्त में खाना है, मुफ्त में सब करना है। नहीं, वो ये मेरा भाव नहीं है जो आप कर रहे हो। मतलब वो थोड़ा शब्द का वो भाव मेरा अलग टाइप का है। तो भैया एक नाकारा का मतलब मैंने यहाँ इसलिए जोड़ा है कि जैसे मान लो मैंने कोई कार्य किया है ना सर, कार्य तो किया है ना, लेकिन वो सही ढंग से नहीं किया या सही मेहनत लगानी थी। अरे भाई, सही ढंग से नहीं किया, वो कौन जानता है? वो तो नहीं जानता है ना, लेकिन जो मेरा कौन जानता है? अरे भाई, कौन जानता है जो सही ढंग से नहीं किया है? वो मैं ही जानता हूँ। तो फिर जब आप जानते हो तो उसको ढंग सुधार लो। वो मैं जानता हूँ, तो मेरा कहने का भाव है। और नहीं तो फिर वो क्या होता है कि फिर जैसे उसमें असफलता मिली है ना, तो वो क्या होता था कि उस असफलता को फिर उसमें डाल देते थे कि यार अपने तकदीर में यही थी। तो इसी को ही तो नाकारापन बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी को ही तो नाकारापन बोल रहा हूँ भाई। आप किसी कारणवश सफल नहीं हुए जी, तो वो कारण को तो खोजो। हाँ बिल्कुल, कारण खोजोगे तो फिर सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल गारंटी के साथ मिल जाएगी। लेकिन तो होता क्या है कि सफलता खोजने के बजाय सफलता तो उसके लिए आप भाग्य के ऊपर दोष डाल दोगे तो उसमें गलती किसकी है? आपकी है ना कि भाग्य की है? अब भाग्य है ही नहीं सर, तो उसकी कहाँ से गलती आएगी फिर? तो फिर आप क्यों भाग्य के ऊपर डाल रहे हो? क्यों पूर्वजों को बदनाम कर रहे हो यार? ये जो शब्द, मैं तो उस शब्द की बात कर रहा था सर, कि शब्द जो पीढ़ियों से हमारा जो पीछा करता आ रहा है ना, शब्द। जैसे नहीं, अब उसको आपने जैसे अभी डिफाइन करा ना, उदाहरण के तौर पे वो एक ऑफिस के में काम के तौर पे आप और मेरा नाम लेकर के जो उसको आपने डिफाइन करा है क्या? अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी जो 65 ईयर्स की जो एज है, इसमें आप मेरे को पहले व्यक्ति ऐसे नजर आ रहे हो कि आपकी विचारधारा ही एक अलग प्रकार की बहुत सॉलिड विचारधारा है। वरना अभी कोई दूसरा तो वो भी यही कहता भाई तुम्हें। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि जो मेरे गुरु थे उनके ये शब्द थे कि भाई तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। गुरु के शब्द हैं ये। तो घूमते रहो गुरु के पीछे। हाँ, नहीं तो कहाँ घूम रहे हो? फिर आगे खोज शुरू करिए ना, तो कुछ ना कुछ और भी तो प्रारब्ध को लेकर के बैठे रहेंगे कि आदमी जिंदगी भरी। तो अरे यार 100 बात की एक बात जी। आप इस संसार में आए ना? जी 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 जी। तब तो ये सब पचड़े में पड़ रहे हो ना कि प्रारब्ध और पूर्वज और ये और वो, सफलता और असफलता, सुख और दुख जी। और नहीं आए रहते तो कुछ भी नहीं था। तो फिर जब आ ही गए हो तो अपने विवेक से काम करो ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो यही है सर जो भी आप कर रहे हो। विवेकहीनता परेशानी का कारण बनती है कुल मिला के। हाँ, विवेकहीनता ही परेशानी का कारण है संसार में। भाई क्या आपका विवेक इतना कमजोर है कि आपको दिशा विहीन बना के बना रहा है? ये आपको दिख नहीं रहा है? अगर मेरा विवेक साहब इतना कमजोर होता है सर, क्या
तो ये जो खोज जो मैं चला जा रहा हूँ ना, आगे से आगे क्या, मैं कहीं तक आगे बैठ जाता कुल मिला के, कहने का मतलब है। लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। अरे और है वो तो है कौन है? वो नहीं, वो प्रकृति ने पहुंचा दिया फिर आप तक, कहने का अरे मतलब फिर है। प्रकृति आ गई यार, हद हो गई यार। प्रकृति भी कब तक? जब तक आपकी सांस चल रही है। हाँ, जब तक ही, उसके बाद फिर वो भी क्या करेगी? उसके बाद क्या है? हाँ, कुछ उसके नहीं बाद है फिर आपको तो। पता है कि आप कहाँ हो, नहीं है, आपका जन्म होगा कि नहीं होगा, ये भी पता नहीं है, स्वर्ग नरक में जाओगे कि नहीं जाओगे, ये भी पता नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई? एकदम ये भी सहज बात, सा, साधारण सा, सरल जीवन है। जी जी जी। जियो और अपने असली घर चले जाओ। ये असली घर कहाँ है सर? आपकी मृत्यु, वो असली घर। अच्छा, मृत्यु घर है। भाई आपकी मृत्यु हुई मतलब आप अपने असली घर चले गए। जी जी जी, ये जीते तो जी होता है साहब, ये तो असली घर नहीं नकली, है। भाई ये तो नकली घर है। करके तो हम दोनों एक दूसरे से नकली घर में आ गए हैं, करके तो हम एक दूसरे से शब्द ज्ञान में उलझ रहे हैं ना। जी सर, शब्द ज्ञानी है सारा ही। हाँ, असली घर में कहाँ है शब्द ज्ञान? असली घर में तो नहीं है, असली घर में तो मोहन ऐसा नटा है वो है असली घर भी। अरे मेरी बात सुनो, असली घर भी अभी आपसे जब मेरा संपर्क हुआ, जब समझ में आया है ना, असली घर तो पता नहीं क्या 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 क्या। वही अब आप फिर कहोगे आप विवेक से काम नहीं करते। अरे विवेक ही नहीं बना दिया ना, क्या करें। अब आपसे जब संपर्क हुआ, पहले आपका वीडियो देखा, 2 दिन तक तो वीडियो देखा, फिर ये डर लगने लगा कि इनके फोन नंबर हैं, कहीं बात करें तो ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कब करेंगे। लेकिन फिर हिम्मत करके आखिर फोन कर ही दिया। और जो भी आपने रेंज पोस्ट दिया उस फोन का, वो रेंज पोस्ट आज न किसी व्यक्ति ने और किसी और को भी नहीं मिल रहा है ऐसा रेंज पोस्ट। जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर, करने का मतलब है ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और के लिए हो या नहीं हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो आप ही बात कर रहे हो आप मेरे से ऑन स्पॉट। कौन करता है? हैं? हम जाते थे तो 10-10, 20-20, 15-15 हजार लोगों की भीड़ में बैठे रहते थे, करने का मतलब है कौन किससे बात करता है इस जमाने में। लेकिन सर आप कर रहे हो, मैं आपका इसीलिए आप कायल हूं मैं आपका, कहने का मतलब है कौन बात करता है ऐसा ऐसे जैसे भी आप कर रहे हो। और कर रहे हो और प्रमाण के साथ कर रहे हो। पहले आदमी हो आप, प्रमाण के साथ कर रहे हो सर, हर चीज का प्रमाण नहीं हो तो आप बात ही नहीं मानते हो, न करते हो। तो ये इस ऐसे समय में ये एक संक्रमण काल है जिसमें मतलब ऐसे प्रमाणिक बात करना तो सौभाग्य ही है हमारा, तो कुल मिला के जो आपसे बात हो रही है। तो सर ये तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रारब्ध वाला जी, है ना। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, है ना सर। अच्छा वो अभी मैं सर वो उपलब्धि की बात आप भी करते हो और भी करते हैं, तो ये जो अभी आपने मेरे को जो अभ्यास वो तो चल रहा है सर। अभी एक जगह में गया था तो वहाँ पूछा गया भाई उपलब्धि के बाद कैसा महसूस होता है, तो वो जिनको उपलब्धि हुई थी वो बता रहे थे कि भाई और तो कोई महसूस नहीं होता, लेकिन वो क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं टोटल। ऐसा होता है क्या? प्रश्न कभी नहीं होगा। प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। कहाँ से होगा उत्तर ही प्रश्न रह समाप्त? नहीं होगा प्रश्न हाँ, समाप्त। उत्तर ही रह जाते हैं खाली बस। प्रश्न तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे नहीं मिलेगा? अब ना वही तो कर रहा हूँ मैं भाई, प्रश्न तो वो कैसे तो नहीं मिलेगा भाई? कैसे नहीं मिलेगा? प्रश्न कैसे खड़े नहीं होंगे? हाँ, प्रश्न खड़े हो रहे हैं जहाँ तक आपको उपलब्धि नहीं हुई, ये था उनका कहना। हाँ, उपलब्ध हो जाओगे तो भी प्रश्न खड़े होंगे। अच्छा, हाँ तो वही तो है ना संकट मतलब वही अरे प्रश्न तो भाई, होना ही चाहिए। आपको खाने की इच्छा होगी कि नहीं? हाँ होगी ना।
तो भाई आज 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 आलू खाए तो कल ये बोलोगे कि नहीं 3 दिन से आलू बना रहे हो, चौथे दिन तो बोलोगे ना आज भिंडी बनाओ। ना बोलना पड़ेगा ना। तो ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ क्या? हाँ, हो सकता है वो इसको प्रश्न नहीं मानते हो, वो कोई और चीज को प्रश्न मानते हो। वाह, हद हो गई यार, हद हो गई यार। ये तो प्रश्न ही तो है जी। तो अभी मान लो और से मैं प्रश्न बैठा हूँ कैसे यहाँ। होते हैं तो बताओ ना भाई। हाँ, हाँ, प्रश्न ऐसे ही होते हैं सर। अब पता नहीं वो कौन से प्रश्न मतलब तो ये पूछो प्रश्न ही ना, दे दो वो क्या आपने पूछो वहां जाके। मैं तो कहीं भी नहीं जाऊँ अब। मैं आपसे आज भी फिर कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब। कुल मिला के चला गया चला। अभी ये बताओ 2-5 साल का जीवन और होगा सर, करने और का मतलब क्या? उत्तर नहीं दोगे क्या? आपने बोला कि आज भिंडी की सब्जी बनाना, तो हमारे माता बोलेगी कि भिंडी नहीं है, नहीं बनाऊंगी आज। हाँ हाँ, वो उत्तर हो गया। तो आप बोलोगे ना कि मैं लेके हाँ आता हूँ भिंडी, फिर बनाना। हाँ हाँ, बोलूंगा। तो अब यहाँ उपलब्धि का क्या लेना देना है भाई? हाँ सर, मैं यही तो सोच रहा हूँ कि उपलब्धि का इसे क्या लेना देना है, करने का मतलब है। अरे उपलब्धि मतलब ये है कि आप सब जी जी। कुछ करते हुए हाँ, आप उसमें इन्वॉल्व मत हो। उसमें करने में। हाँ, अरे जी भाई जी। आपने भिंडी की डिमांड की, भिंडी की सब्जी खाना है बस। अब भिंडी के अंदर मत घुस जाओ। भिंडी आजा। हाँ, भिंडी के अंदर घुसते फिर वो दूसरा चैप्टर हो गया शुरू चालू। हाँ, बस खत्म। अरे जैसे वैसे सर। कई लोग को होता है ना, मेजोरिटी लोगों का होता है। देखिए, हाँ अब एक जी उपलब्ध व्यक्ति है, सुनो मेरी बात। जी जी जी। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे हिसाब तो इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धि ही है। जी जी। वो भूल गया है, मैं उसको याद दिलाता हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, वो ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है वो। हाँ, पहले से ही है उपलब्ध। जी जी जी। वो भूल गया है, मैं उसको याद दिला रहा हूँ, बाकी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जी जी अब देखो, आप उपलब्ध हो गए, जी। है ना? अब सबसे बड़ी बीमारी है इस दुनिया में, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सभी के साथ, सभी के साथ, उसमें मैं भी हूँ। जी रोज हम सुबह सो के उठते हैं जी तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है, आज मेरा पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, जी जी। है ना? हाँ, बोलता है। कुछ न कुछ बोलेगा, या फिर सहेगा। हाँ। या फिर नाश्ता करते समय बोलेगा, यार आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है तो आज मैं कम खाऊंगा। हाँ या वो बोलेगा नहीं तो भी वो कम खाएगा, हाँ, ये अमूमनी है ना? थोड़ी देर, हर व्यक्ति की ये शिकायत है जी है ना? है। अब एक उपलब्ध आदमी, आप बोल रहे हो ना प्रश्न गिर जाएंगे। जी जी। एक उपलब्ध आदमी का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसके भीतर प्रश्न खड़े होंगे कि नहीं? बार बार पेट साफ नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ है। हाँ, होंगे। तो आप तो बोल रहे हो ना, वो तो बोल रहा है उपलब्ध हो जाएगा, उसमें प्रश्न ही खड़े नहीं होंगे, हाँ सिर्फ उत्तर ही बचेगा। अब यहाँ तो जी। जिसका पेट साफ नहीं हुआ है उसको, उसके भीतर तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं पर उत्तर भी नहीं मिल रहा है उसको। ना उत्तर कहाँ मिल रहा जो? तो फिर ये कौन सी परिभाषा हुई? ये कौन सा एविडेंस हुआ? ये कौन सा प्रमाण हुआ आपके उपलब्ध होने का? तो सर असली उपलब्ध होने का क्या प्रमाण है, करने का मतलब? असली प्रमाण मतलब जैसे 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 मैं अपन तो दूसरे की बात नहीं कर रहे। जैसे अभी मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ आपके बताए पे, है ना साहब? अब जैसे मैं किसी दिन उपलब्ध हुआ तो उस वक्त मेरे को क्या फीलिंग होगी फिर?
आप देखिए, आप हमेशा आनंदित रहोगे, अच्छा। तनाव आपके जीवन में रहेगा नहीं, ये मृत्यु से आप घबराओगे नहीं, अच्छा। क्योंकि आप कहीं इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हो ना। और जो भी हो रहा है वो आपको पता है कि ये खाली जगह में हो रहा है। अब खाली जगह में जी हो जी रहा जी है तो होना दो, हमें क्या करना है। जी जी, तो इतना भाव मजबूत हो जाएगा मतलब। हाँ, अरे हम्म। भाई उस समस्या का इलाज भी करोगे तो खाली जगह में ही करोगे ना। हाँ, उसी में होना है। वो तो सारा उसी में। वो तो मेरे ऐसा ये चीज समझ में बैठी है सर, ये बात तो, ये खाली जगह वाली तो, कि मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता खाली जगह के बिना, पत्ता नहीं हिल सकता अगर उसको जगह ना मिले तो, पेड़ का। तो फिर हाँ, वो तो मेरे ऐसी समझ में बैठी है। बस वो उसमें जो जीने अरे वाली जो आप भाई बात वो जो करते हो ना, समाज में बैठ गई है तो फिर सवाल इतने खड़े क्यों हो रहे हैं आपके भीतर, ये पूछो वो अपने आप इसलिए से। वो इसलिए हो रहे हैं सर कि वो जो इसमें जो जीने वाली आप बात कर रहे थे ना, कि इसमें जीना पड़ेगा, हाँ, बल्कि इसमें एक होना पड़ेगा, तो ये उस प्रोसेस में वो तय करने का मतलब है। क्या बोले। उस पर ये जो आपने जो इसमें जो जीना बताया ना कि भाई इसमें जीना है आपको, हम्म। या इसमें आपको आगे एक हो जाना है। अरे वो अपने आप हो जाओगे आप एक, मेहनत अच्छा। थोड़ी न करना है। मैं आपको पहले ही दिन से बोल रहा हूँ, सहज सरल, जी मेहनत जी जी। बिल्कुल नहीं करना है। ये सर ये मेहनत जो मेहनत मैं। मेहनत जो है ना, संसार में हम्म, होती है अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए। जी जी जी। भगवान के दर्शन करने के लिए और सत्य को जानने के लिए मेहनत की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सही है सर, मजा आ गया। सही है सर, बिल्कुल। नहीं सर, ये जो क्वेश्चन था ना प्रारंभ वाला, ये तो मेरे गए, ये तो अभी आपसे तो मैं अभी एक सप्ताह बिंदुवाद जुड़े हुए, ये मेरे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था दिमाग में, वो निकल गया, हाँ, कहने का मतलब है। आपके पास जब जब प्रश्न उठे तब फोन करना ना भाई। हाँ है ना, अब आज वो निकल गया सर, अब वो निकल गया ना, तब वो निकल ही गया, वो लौट के नहीं आ रहा हाँ दोबारा तो दिमाग में। और कभी कोई आ जाए तो फिर फोन कर लेना, क्या दिक्कत हाँ, है। इसीलिए करा रहा सर, क्योंकि ये क्या है कि ये वो जैसे वो निकल गया ना, अब वो लौट के नहीं आ रहा, लौट के नहीं आ रहा, तो मैं फ्री हो गया उससे। अब आप ही बताओ ना, भाग्य कहाँ है। नहीं है सर, नहीं है, कुछ भी नहीं है, भाग्य वाग्य कुछ नहीं है। नहीं, ये ईमानदारी तो से क्या, बोलना। नहीं, ईमानदारी जो सुनो, मैं जो भी बोलूंगा वो ईमानदारी से ही बोलूंगा सर, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। क्योंकि झूठ बोल बोल के तो ये जो जितने भी ये जो कर्म करते हैं, ये या दिन भर धंधे पानी में उसमें पहले कर, मेरे को तो अब तो 6 साल से मैं तो कुछ न करता हूँ न डरता हूँ, कुछ नहीं है, सबसे संन्यास ले लिया मैंने तो एक तरह से। लेकिन क्या है कि ये जो भी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपसे बात करना ही जब शुरू किया है सर, कि ये मेरे समझ में बैठ गई। अगर ये जो खाली जगह वाला फॉर्मूला अगर मेरी समझ में नहीं बैठा होता तो बातचीत नहीं होती, फिर करने का मतलब है मैं कहीं और भटकता फिर और आगे अभी। तो इसलिए वो जो ये जो प्रारब्ध का मैटर मैंने आज इसलिए पूछा है कि ये बरसों से पड़ा हुआ है दिमाग में, ये अभी ताजा ही नहीं है। अरे भाई मैं एक सूत्र और बता देता हूँ आपको। जी सर, जी सर, जी सर। जब भी आपके भीतर प्रश्न उठे जी तो आप खाली जगह में प्रश्न करना, और वहां से जो उत्तर मिले वो आपके लिए फाइनल होगा। सर, वो थोड़ा सा इसमें और प्रकाश डाल दो, जैसे खाली जगह में कैसे प्रश्न करें। भाई प्रश्न करना है, आपके सामने खाली जगह है कि नहीं। हाँ है ना, अभी अब जैसे मैं बैठा उसको हूँ खाली उसको जगह में। उसको पूछो कि मेरे पूर्वज कहाँ हैं। खाली जगह को। हाँ पूछो, अच्छा। देखो क्या जवाब आ रहा है। ये जवाब आ रहा है सर, क्या मैंने जैसे भी आपने कहा, तो मेरे सामने खाली जगह ही है। मैंने उसे पूछा है भाई मेरे पूर्वज कहाँ हैं, तो ये जवाब आ रहा है कि भाई कौन से पूर्वज।
हाँ तो अब लो मिल गया ना जवाब। यहाँ तो 2% जवाब आया है। मिल गया ना जवाब। ऐसे मिलेगा क्या? वो तो अब सुनो ना, कौन भाई वो पूछ रहा है आपसे कि कौन से पूर्वज, तो आप खोजते रहो कौन से पूर्वज, मिलेंगे ही नहीं आपको अपने पूर्वज। हाँ नहीं मिलेंगे वो तो उसने कह दिया कौन से पूर्वज है। ऐसे चमत्कारी नुस्खे भी बता दिया करो आप, करने का मतलब है। सही है साहब, धन्यवाद साहब आपको। ठीक साहब, प्रणाम प्रणाम। है ना साहब, प्रणाम है ना सर। कोटि नमन आपको भी कोटि वंदन। ठीक है सर।